2304 पार्ट 1। आपने रिब्स तोड़ दिए, सिर की हड्डी तोड़ दी, और क्या बचेगा? मदर को मार रहे हैं, दैट टू। But the prosecution lordship, the statement of the witnesses, eyewitnesses, they were not supported the prosecution case, and the so far is the assault with the weapon used by the lathi, and there is no official report produced before the court by the prosecution. And may I read the lordship judgments para 10, 11, 12 and 13 lordship. चार विटनेस हैं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। आपके क्या एक्सप्लेनेशन है? They denied. How she died in your house? How your mother has died? How your mother has found in injured condition, and what is your conduct? What you do when you see that your mother has died in an injured condition by receiving the injuries on his ribs and head? What you did? Well, you were the son of the deceased. आपका क्या नेचुरल कंडक्ट है? क्या करोगे आप? और इसमें ये भी नहीं है लॉर्डशिप, देयर इज नो इंटेंशंस। इंटेंशन नहीं, इसलिए तो 3-4 पार्ट 1 में कर दिया ना, किल ऑफ द मदर, इसलिए पार्ट 1 में कर दिया ना ट्रायल कोर्ट ने। इसमें आपने नहीं मारा, आप कहाँ थे, आपने क्या प्रूव किया? हाँ, कोई एविडेंस नहीं पेश किया है, देयर इज नॉट प्रोड्यूस एनी एविडेंस। और आपके घर में घटना हो रही, घर में है ना जी, आपने घर में घटना हो रही, आप बताओगे ना जी। और ऑब्वियसली जो आई विटनेसेस हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं जी, दे हैव टर्न्ड होस्टाइल जी। एक्सेप्ट दैट इट इज फॉर यू टू एक्सप्लेन हाउ शी डाइड, हाउ शी रिसीव्ड दैट मच ऑफ इंजुरीज। एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन है आपके अगेंस्ट में। On basis of that, a conviction has been made. हाँ, वही तो। कैसे बचोगे आप बताइए? और ऐसा भी नहीं है कि चलो 4-5 साल हो गया, 6 साल हो गया, चलो अंडरग्राउंड कर दो, ऐसा भी नहीं है। 6 महीने रहे हो आप। दिक्कत है मिस्टर प्रजापति। मैं थोड़ा जजमेंट्स को पढ़ देता हूँ ट्रायल कोर्ट की। हाँ, पढ़ लीजिए। पढ़ता हूँ। मैं रीड लॉर्डशिप द जजमेंट पैरा 10 onwards lordship in case 66 अभियोजन द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी कुमारी सुकमोतिन बाई, अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 श्रीमती रमई बाई, अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 श्रीमती तिलो बाई, अभियोजन साक्षी क्रमांक 7 एम रंजोन बाई, साक्षी क्रमांक 8 के कथन कराए गए हैं, परंतु इन्होंने ग्वालिन बाई को अभियुक्त द्वारा मारते हुए देखने और बीच बचाव करने के तथ्य को प्रमाणित नहीं करने के कारण उन्हें विरोधी घोषित कर दिया गया है। इन साक्ष्यों के साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा अपनी मां ग्वालिन की हत्या करने का प्रथम प्रमाणित नहीं हुआ है। अभियोजन का कहना कि कुमारी सुकमो बाई अपनी मां ग्वालिन बाई एवं भाई प्रकाश के साथ रहती थी तथा वह प्राथमिक विद्यालय हिंगझर में कक्षा 3 में पढ़ती थी तथा दिनांक 15/9/2010 को रविवार के दिन वो अपनी मां के साथ अपने घर में थी। लगभग 7-8 बजे रात में उसका भाई प्रकाश टिमर में काम करके इमलीपारा से घर आया, तब उसकी मां ने भाई प्रकाश को गाली देने लगी। इस कारण प्रकाश ने मां को हाथ मुक्का एवं लात गुस्सा से मारपीट करने लगा। तब वह मां को बचाने के लिए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सौतेली मां रमई बाई एवं पड़ोसन की तिलो बाई था उसकी बुआ रजोन बाई ने आकर भी बचाव कर रही थी। तब प्रकाश ने हाथ मुक्का से मारना छोड़कर एक लकड़ी का डंडा लेकर आया और अपनी मां के ग्वालिन बाई को उसके दोनों कनपट्टी एवं पीठ पसली में डंडा से मारपीट किया। चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। तब कुछ समय बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई। घटना को वह तथा रमई बाई, तिलो बाई तथा रंजोन बाई देखे हैं,
लेकिन इस साक्षी ने अपने ग्लानिन कथन में ऐसा कुछ भी नहीं बताई। फिर भी अभियोजन द्वारा उसे विरोधी घोषित नहीं किया गया है। श्रीमती रमाईबाई, अभियोजन साक्षी क्रमांक 3, श्रीमती तिलोबाई, श्रीमती रजोनबाई, जिन्हें की विरोधी घोषित किया जा चुका है, उन्होंने भी अपने न्यायालयीन कथन में सुषमोबाई के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर जाकर भी बचाव कर रही थी। तब प्रकाश ने हाथ मुक्का से मारना छोड़कर एक लकड़ी का डंडा लेकर आया और अपनी मां की ग्वालिन बाई के दोनों कनपट्टी पीठ पर डंडा से मारने को प्रमाणित नहीं किए। अभियुक्त साक्षी विरोधी घोषित कर दिए गए हैं, इसलिए उनके कथन पर तब तक विश्वास सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक कि उनका समर्थन अन्य विश्वसनीय साक्षी के कथन से न हो। जहां तक अभियुक्त के न्यायिकेतर स्वीकृति का प्रश्न है, अभियोजन द्वारा इस प्रकरण में प्रमाणित करने के लिए साक्षीगण मुरहाराम कोटवार अभियोजन साक्षी क्रमांक 1, बीरबल अभियोजन साक्षी क्रमांक 5 एवं राम सुमन 6 के तथा मरुआराम 9 के कथन कराए हैं। मुरहाराम अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह मृतका की लाश को देखा था, उसके दोनों कनपट्टी पर चोट के निशान थे तथा उसमें खून निकला हुआ था। गांव के बुजुर्गों के साथ थाना रिपोर्ट करने एक मिनट, ये कौन सा पैरा पढ़ रहे हो? पैरा 14 हाँ। दोनों कनपट्टी पर खून के निशान था तथा उसमें खून निकला हुआ था। गांव के बुजुर्गों के साथ थाना रिपोर्ट करने गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श विवरण के अशय भाग पर उसका हस्ताक्षर है। रिपोर्ट करने के बाद अभियुक्त प्रकाश की बहन ने उसे बताया कि भैया प्रकाश ने मारा है। कुट परीक्षण की कंडिका 9 में भी स्वतः कहा कि मौके पर उपस्थित अभियुक्त की बहन सुषमोबाई ने उसे बताई थी कि अभियुक्त ने ही मारकर खत्म कर दिया है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य सुनी सुनाई है, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की प्रावधानों के अंतर्गत सुनी सुनाई साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप इस साक्षी के साक्ष्य का विश्वास नहीं किया जा सकता है। जहां तक गवाह बीरबल अभियोजन साक्षी क्रमांक 5 का प्रश्न है, इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह ठीक है। अब ये बताइए PW2 पे आइए। PW2 PW2 एक प्रेजेंट थी घटना के समय। सी प्रेजेंट ऑन द वो सिस्टर